अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सैयद तकी मशहदी और आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, जो है आपको पता है कि एकदम बारिशों ने जो है दोबारा जो है पाकिस्तान में दोबारा बरसने लग गई हैं और क्लाइमेट चेंज आ गया है एकदम से। जो है हम आज जो है डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट नसीमुर रहमान साहब के साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज जो एकदम सडन जो है आया है, तो इसकी आखिर वजूहात क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या है। और इसके साथ दूसरी तरफ हम जो है इस वक्त एनवायरनमेंट में डस्ट पोल्यूशन जो है इस वक्त चल रही है। उसके बाद जिस तरह खान साहब ने एक ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम निकाला था, उस पर भी बात करेंगे कि वो जो है उनकी हुकूमत जाने के वो तो मेरे ख्याल बंद हो गया, क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम जो है ये एकदम जो क्लाइमेट चेंज आया है इस पर बात करेंगे कि आप क्या कहते हैं इस पर। नहीं, ये एकदम नहीं आया जी। ये जो क्लाइमेटिक चेंजेज़ आ रही हैं स्पेशली हमारे रीजन में, मैं अर्ज़ करूँ कि हमारा मुल्क इसमें कंट्रीब्यूटर नहीं है। हमारा कंट्रीब्यूशन लेस दैन 1% है, ठीक है। बट इफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्कों में हैं। हम्म, और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उनकी जो कसाफ़तें थी बेसिकली वो इस रीजन को अफ़ेक्ट कर रही हैं। और उसमें आपको पता है कि जैसे पीछे फ्लड आए बहुत ज़्यादा। जी। अब जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होनी थी वहाँ कम हुई, और जहाँ कम होनी थी वहाँ ज़्यादा हो गई। टेम्परेचर्स जहाँ पे ज़्यादा होते थे वहाँ उस वक्त जी। कम हो गए, और जहाँ पे कम होते थे वहाँ बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये हमारी क्रॉप्स के ऊपर भी और हमारी जो लाइफ्स हैं उसके ऊपर उनको ये बहुत ज़्यादा जी। मुतासर कर रही है। तो ये इंटरनेशनली फिनोमेना है। ठीक है। इसलिए आपको पता है ये COP27 हुई, उससे पहले 26 हुई। तो ये इंटरनेशनली भी इस लोग बहुत वरीड हैं। ठीक है। जो ममालिक हैं सारे, जो यूनाइटेड नेशन का जो काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे प्लान बन रहे हैं, वहाँ पे टारगेट फिक्स हो रहे हैं। तो ये इंटरनेशनली भी और रीजनली भी दोनों लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वरीड हैं हुकूमतें, और इसके ऊपर काम हो रहा है ठीक है। जी। अच्छा सर, दूसरा हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त स्पेशली पंजाब में जो है ये डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। आपको पता है कि जिस तरह ट्रैफिक चल रही होती है तो डस्ट बहुत ज़्यादा जो है साइड रोड के साथ साथ जो कच्चा रास्ता होता है ना, उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस पे क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, और हमारा बहुत बड़ा इशू डस्ट मैनेजमेंट का है, बहुत बड़ा इशू। यानी एक तरफ तो गाड़ियों की आलूदगी है या फैक्ट्रियों की आलूदगी है, उसके ऊपर तो खैर जो मुतलका महकमे और हम लोग हो गए वो काम कर रहे हैं। जी। जैसे भट्टा कितना बड़ा इशू था कि बिल्कुल। एक भट्टा चलता था और वो दूर तक एक काला बादल था ना। तो ऐसा। आज आपको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे वो कन्वर्ट होने के बाद वहाँ से आपको जो जिगजैग कन्वर्ट हो चुके हैं भाप सी नज़र आती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें चेंजेस आ सर रही हैं। लेकिन अभी कई भट्टे इस तरह के चल रहे हैं जो ये पुराने वाला सीन ही चला रहे हैं और काला धुआं छोड़ रहे हैं। वो ऐसा ऐसा स्विच ओवर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा ये हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारा हम बेसिकली रेगुलेटर हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रेगुलेटर है। हमारा एक एक्ट है जिसको हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो भी वायलेटर होता है उसके खिलाफ फिर उस एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो ये हो रहा है। तो अब चीज़ें आपको पता है, 2 स्ट्रोक इंजन रिक्शा होता था, जी। जी। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब वो नज़र नहीं बिल्कुल। आता आपको, आप उसकी जगह 4 स्ट्रोक ने ले ली। अब इंडस्ट्रीज़ में ये अवेयरनेस हो गई पैदा कि जी वो वहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करें, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पहले गाड़ियाँ पुराने इंजन टेक्नोलॉजी की थी, अब यूरो स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ आ रही हैं, बिल्कुल। उसके आगे हम इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। जी। जी। तो चीज़ें हो रही हैं। आपने दरख्तों की बात की, तो पिछले 15 साल से हुकूमत पंजाब जो है उसने पॉलिसी बना ली कि कोई भी यूनिट इंडस्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट उसके बगैर नहीं बनेगा कि वहाँ पे एक दरख्त साथ लगाए जाएँ, बिल्कुल। और उनकी तादाद फिक्स कर दी जाए। कि एक फिनोमेना एक कानून बना दिया गया जाए, एक पॉलिसी बना दी गई कि 1% उस प्रोजेक्ट की कास्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर खर्च होगा। ठीक है। तो ट्री प्लांटेशन का ये जो हम तकरीबन पिछले 15 साल से हुकूमत पंजाब के जो अच्छा सर, महकमे हैं मुझे वो कर थोड़ा रहे हैं। सा ये जिस तरह अब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम को काफ़ी जो है ऊपर लेके गए थे और उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल खुद भी दरख्त लगवाए थे और अपनी निगरानी में सारा काम किया था। जब से उनकी हुकूमत गई है तो काफ़ी देखने को मिल रहा है कि दरख्त एक तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा माइल नहीं हो रहे हैं दोबारा। ऐसी बात नहीं है। ये 15 साल से मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी ये कोई पिछले 2 साल की नहीं है। 15 साल से कोई भी प्रोजेक्ट हम्म। वो पंजाब में जब तक उसमें साथ ट्री कवर नहीं होगा, उसमें प्लांटेशन इंक्लूड नहीं होगी, वो पीएनडी अप्रूव ही नहीं करती। और अब भी हम देखें ना, आपके हर बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर से पिछले कई सालों से पीएचएस बन चुके हैं। जी। तो प्लांटेशन हो रही है।
और इंशाल्लाह हमारा जो अच्छा सर, मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, स्पेशली इकबाल टाउन, जौहर टाउन, इन एरियाज़ में, तो स्पेशली रात के वक्त जो है ना एक अलग किस्म की स्मेल और ये चीज़ आ रही होती है। आया कि ये कोई स्पेसिफिक दरख्त वगैरह लगाए हैं जो इस वजह से है? नहीं, नॉर्मली तो स्मेल उस वक्त आती है खासकर जब स्मोक सीज़न होता है, ये जो नवंबर अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, तो उस वक्त चूँकि हमारी धान की फसल कटती है और बहुत ज़्यादा उस वक्त स्टबल बर्निंग होती है, तो वो मोस्टली लाहौर की अगर आप बात करते हैं तो हमें अफेक्ट करता है इंडियन साइड पे जो स्टबल बर्निंग, जो हम अपने साइड पे तो एफआईआर दे रहे होते हैं उनके खिलाफ और सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो बॉर्डर पार से जो एमिशंस आती हैं वो बेसिकली हमें हिट करती हैं लाहौर को, ठीक है। और ये उसकी उस वक्त स्मेल आती है, आम ठीक हालात में ये नहीं ठीक आती है। है। अच्छा सर, जो गाड़ियों की पोल्यूशन आती है, जो धुआं वगैरह छोड़ते हैं, मतलब मेरा ख्याल है कि जो है ऊपर यही चाहिए कि कम से कम फ़िल्टर्स को इस तरह के यूज़ किए जाएँ, लेकिन आप क्या कहते हैं इस बारे नहीं, में? इसमें देखिए उसमें इंजन टेक्नोलॉजी की बात थी। हुँ। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि टू स्ट्रोक ख़त्म हो गया, फोर स्ट्रोक आ गया, अब यूरो स्टैंडर्ड्स की गाड़ियाँ आनी शुरू हो बिल्कुल। गई हैं। आपकी यूरो टू स्टैंडर्ड की जो डीजल इंजन बस है वो सीएनजी के बराबर एमिशन देती है, ऐसे ही। तो अब उससे भी आगे जा रही हैं चीज़ें। अब इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पर राइज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये नहीं है कि इकदामात नहीं लिए जा रहे, लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें वसाइल के इश्यूज़ हैं, लेकिन चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही ठीक है। हैं। सर लास्ट में जरा मेरा यही क्वेश्चन है कि आज का पाकिस्तान जो है, हमारा चैनल भी चूँकि आज का पाकिस्तान हमने बनाया हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के पाकिस्तान में आप जो है वो अपनी स्पेशली लाहौर की आवाम को, मतलब हमारे पंजाब की आवाम को इन्वायरमेंट के हवाले से कोई उनकी बेहतरी के लिए क्या कहते हैं? देखा हर एक कतरा कतरा बन के समुंदर बनता है, जी। तो हर बंदे ने अपना एक रोल प्ले करना है। जी। ठीक है ना, आपके घर में जो स्पेस अवेलेबल है आप पौधा वहाँ पे लगाएं, कूड़े को आप आग ना लगाएं। हम क्या करते हैं, घर का कूड़ा इकट्ठा करके बाहर रख के उसको आग लगा जी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है नहीं, तो उसमें शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसमें उससे डाइऑक्सिन गैसें प्रोड्यूस होती हैं। हम अपने घर का कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं, जी घर को साफ़ कर लेते हैं, गली कूचों को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमने बहुत छोटे-छोटे लेवल पे खुद एक रोल साथ प्ले करना है। गवर्नमेंट तो करना ही करना है, लेकिन सब इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने रोल प्ले करना है, जी। तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी मेरा आएगी इसमें। ख्याल है कि जो हमारी आवाम है उसको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जो अपनी गली मोहल्लों में और ये इस तरह जो कूड़ा करकट ना फेंकें और उसको जो है कवर अप करें, ताकि इसी तरह हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये बातों से कम कुछ फ़ायदा हासिल होगा, और मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों से, अपनी सारी ऑडियंस से ये चाह रहा हूँ कि कम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक करें और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के जो है इस पे काम करें। इसके साथ साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।